आज भी पूरी काशी बनारस में सबसे बड़ी आबादी अपनी चमार कौम के, अपने चमार भाइयों की, ये मांडूर नगर ही है। इससे बड़ी आबादी आपको पूरी काशी बनारस में देखने और सुनने को। पेड़ है जिस पेड़ के नीचे जगत पिता गुरु रविदास महाराज जी बैठा करते थे, संत कबीर साहब जी बैठा करते थे। यहाँ ज्ञान चर्चा होती थी। जी, ज्ञान चर्चा होती थी। आज भी वो बहता हुआ तालाब है जिसको हम लहरतारा तालाब के नाम से जानते हैं। ये पहले घर होता नहीं था, पहले यहाँ तक बहता हुआ तालाब ही होता था। जो आँख से अंधी थी, जो जगत पिता गुरु रविदास महाराज जी को पैदा कराई थी, ये श्री प्रेमलाल जी। ये वो प्रेमलाल जी हैं। ये वो धम्मोदाई माँ के परिवार से हैं। वे धम्मोदाई माँ जो आँख से अंधी थी, जो जगत पिता गुरु रविदास महाराज जी को पैदा कराई थी। सभी दर्शकों को नमस्कार। सतनाम बोली सतगुरु रविदास महाराज की जय। मैं विद्या सेन चमार बुलेटिन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दर्शकों, मैं बनारस में हूं और ये बनारस रेलवे स्टेशन है जिसका नाम पहले मंडवाडी था। तो मंडवाडी का नाम बदल करके अभी बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया है। इस बनारस रेलवे स्टेशन के समीप ही एक मांडूर नगर है, जो आपने पुराने श्लोकों में, दोहों में पढ़ा होगा कि काशी ढींग मांडूर स्थाना सुद्रवन करत गुजरान मांडूर नगर लीनो तारा रविदास दास शुभ नाम हमारा। ये उसी मंदिर में मैं आया हूँ और यहाँ के प्रबंधक हैं प्रभु प्रसाद जी। तो उन्होंने काफ़ी यहाँ के बारे में जो है वो लोग जानते हैं, तो उनसे हम विचार साझा करेंगे और उनकी सुनेंगे। ये उनका अपना मत है, हमारा चैनल इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन गुरु रविदास महाराज जी की जन्मस्थली पूरी काशी है। उनका कहना है कि ये गुरु रविदास महाराज जी की जन्मस्थली है। बहुत आकर्षित करने वाला स्वरूप सतगुरु रविदास महाराज जी का यहाँ लगा हुआ है। साथ में उनके पिता राहू जी और संग में माता श्री कर्मा जी और गुरु जी बाल्यावस्था में यहाँ इस मंदिर में गुरु रविदास जी के माता पिता और गुरु रविदास जी बाल्यावस्था में एक 300 रूप लगे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा मंदिर है। तो ये मांडूर नगर लहरतारा के समीप ही पड़ता है और रेलवे स्टेशन से लगभग 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर बनारस रेलवे स्टेशन से। एक रेलवे स्टेशन वाराणसी जंक्शन है, वो अलग है थोड़ा, लेकिन ये बिल्कुल बनारस जो है रेलवे स्टेशन से मात्र जो है 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और बहुत अच्छा यहाँ के इतिहास के बारे में, यहाँ के बारे में, और मैं आपको प्रसाद जी से के विचार सुनवाता हूँ कि क्या विचार हैं। संत कबीर साहब भी गुरु रविदास महाराज जी से मिलने के लिए इसी जगह आया करते थे और उसी पेड़ के नीचे बैठ करके कई घंटों तक यहाँ की चर्चा, सत्संग होता था, बात विचार होती थी। यहाँ पे तो गुरु रविदास महाराज जी के माता पिता जी निवास करते थे, रहा करते थे। जैसे गुरु जी ने अपने ही रहने के स्थान के बारे में अपने, जैसे आप किसी भी गुरु घर में जाते हैं तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ गुरु रविदास महाराज जी की प्रतिमूर्ति का दर्शन करने को मिलता है। लेकिन जब आप यहाँ आते हैं तो आपको यहाँ पे गुरु जी के साथ साथ गुरु जी की माँ जो गोद में गुरु रविदास महाराज जी को लेकर के बैठी हुई है, इस साइड में पिताजी हैं और बीच में स्वयं गुरु रविदास महाराज जी विराजमान हैं। तो जो इनके माता पिताजी की प्रतिमूर्ति का दर्शन करने को आप सबको मिलता है, वे सिर्फ और सिर्फ मांडूर नगर की पावन भूमि पे ही दर्शन करने को मिलता है और किसी भी प्रांत में गुरु जी के माता पिताजी का दर्शन करने को नहीं मिलता। यहाँ इसलिए मिलता है क्योंकि गुरु जी के माता पिताजी इस कुटिया में, इस जगह पे निवास किया करती थी, रहा करती थी। जैसे अपने रहने के स्थान के बारे में अनेक ग्रंथों में ये शब्द है कि काशी डिंग मांडूर स्थाना शूद्र वरण करत गुजराना, मांडूर नगर में लीन अवतारा रविदास शुभ नाम हमारा। कहने का अर्थ यह है कि काशी में एक ऐसा स्थान जहाँ पे शूद्रों की, सिर्फ शूद्रों की बहुत बड़ी आबादी निवास करती है, जिसको हम मांडूर नगर कहते हैं, जहाँ पे हमारा जन्म हुआ और मेरा नाम रविदास पड़ा। आज भी पूरी काशी बनारस में सबसे बड़ी आबादी अपनी चमार कौम के, अपने चमार भाइयों की, ये मांडूर नगर ही है। इससे बड़ी आबादी आपको पूरी काशी बनारस में देखने और सुनने को नहीं मिलेगी। जब आप मेन जीटी रोड से अंदर एंट्री किए होंगे, वहाँ से अपनी कौम शुरू होती है। ये चारों तरफ अपनी ही कौम बसी हुई है। ये कह सकते हैं कि 100 में से 95% अपने कौम के लोग हैं। 5% ऐसे लोग हैं जो इस जगह की महत्वता और पवित्रता को देखते हुए यहाँ पे ज़मीन लेकर के बसे हुए। 5% ऐसे लोग। बात तो यहीं से थोड़ी दूर पर दाई माँ का भी परिवार है महाराज जी। ये रहे दाई माँ के परिवार। दाई माँ
जो आँख से अंधी थी, जो जगत पिता गुरु रविदास महाराज जी को पैदा कराई थी, ये श्री प्रेमलाल जी, ये वो प्रेमलाल जी हैं। ये वो धम्मोदाई माँ के परिवार से हैं। वे धम्मोदाई माँ जो आँख से अंधी थी, जो जगत पिता गुरु रविदास महाराज जी को पैदा कराई। आज भी इनके परिवार की जो भी महिलाएं हैं, वे बच्चे पैदा कराने का काम, दाई का काम करती चली आ रही हैं। और जो पुरुष वर्ग हैं, वे गुरु रविदास महाराज जी के चरणों की सेवा में आज भी लगे हुए हैं। आज भी गुरु जी का ऐसा आशीर्वाद दाई माँ के परिवार पर बना हुआ है। तो जो ये दाई माँ थी वो अपने समाज से थी, अलग हाँ, नहीं, अपने ही समाज की थी। आज भी ऐसा आशीर्वाद है दाई माँ के परिवार के ऊपर कि आज भी अगर मांडूर नगर में किसी घर कोई बच्चे पैदा होते हैं, तो जो जानकार लोग होते हैं वो दाई माँ के परिवार की महिलाओं को लोग ले करके जाते हैं, जो पुराने लोग हैं। परंपरा चली आ रही है। हाँ, परंपरा चली आ रही है। कारण इसलिए क्योंकि इनके परिवार द्वारा जो भी बच्चे पैदा कराए जाते हैं, वे बच्चे कभी भी अकाल मृत्यु यानी एक्सीडेंटल मौत कभी नहीं होता है। ऐसा जगत पिता गुरु रविदास महाराज जी का आशीर्वाद आज भी दाई माँ के परिवार पर बना हुआ है। बात उन दिनों की है कि जैसे आपने ग्रंथों में पढ़ा होगा कि संवत 1433 माघ शुद्ध 15 दुखियों के कल्याण हित प्रगटे श्री रविदास। तो वे शनिवार की रात, माघ का महीना और जाड़े का समय, जब माता कर्मा देवी जी, जिनको ग्रंथों में तो माता कलसा देवी जी का नाम दिया जाता है, पिता रघु महाराज, जिनको ग्रंथों में पिता संतोष दास महाराज जी का नाम दिया जाता है, जब माता कर्मा देवी जी का प्रसव पीड़ा, पेट दर्द जब इस कुटिया में, इस झोपड़ी में जब शुरू होता है, तो कहते हैं कि एक पत्नी की दर्द को एक पति बहुत अच्छे से समझ सकता है। जब पिता रघु महाराज जी अपनी धर्म पत्नी को इस कुटिया में दर्द से कराते हुए देखते हैं, तो उनसे उनका दर्द देखा नहीं जाता है। तो वे इन्हीं रास्तों से, जिस रास्ते से अभी आप सब चल करके आए हैं, आज आप सभी को आने के लिए पक्की सड़कें मिली हैं। पहले यही सड़कें मिट्टी की कच्ची टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियाँ और टेढ़े मेढ़े रास्ते हुए करते थे। तो पिता रघु महाराज जी इन्हीं रास्तों से चल करके दाई माँ के घर को जाते हैं, जो कि दाई माँ का घर यहाँ से थोड़ी ही दूर पर दाई माँ का घर था, जो कि आज भी दाई माँ का घर यथास्थिति मौजूद है। जब वे दाई माँ के घर को पहुँचते हैं, तो उनके बंद दरवाजे की कुंडी को वो पीटते हैं और कहते हैं कि माई दरवाज़ा खोला। जब दरवाजे पीटने की आवाज़ दाई माँ सुनती हैं, तो दाई माँ बड़े गुस्से में कहती है कि कवन आयल है इतनी राती के कि हमार दरवाज़ा पीटत हो, जो यहाँ की भाषा थी जी। तो उस समय पिता रघु महाराज जी कहते हैं कि माई, हम आपके पड़ोसी रघु, कृपया करके आप दरवाजे को खोल दीजिए। जब पड़ोसी की बात दाई माँ सुनती हैं, तो दाई माँ किसी प्रकार से उठते बैठते वे अपने दरवाजे की कुंडी को खोल देती हैं। तो पिता रघु महाराज जी दाई माँ के सामने हाथ जोड़ के विनती करते हैं और कहते हैं कि माई, हमारी लुगाई, उस समय लुगाई ही अक्सर लोग बोलते थे, कि हमारी लुगाई को प्रसव पीड़ा शुरू हुआ है। हे माता, आपसे अनुरोध है कि आप थोड़ी देर के लिए मेरे घर चलें, ताकि मेरी पत्नी का जो दर्द है वो थोड़ा सा कम हो जाए। जब ये बात दाई माँ सुनती हैं, तो दाई माँ बड़े गुस्से में कहती है कि इतनी रात के घने अंधेरे में मैं वहाँ जा कर के करूँगी क्या, क्योंकि मुझे आँखों से कुछ दिखाई नहीं देता और मेरी अवस्था इतनी वृद्धावस्था हो चुकी है कि मेरे हाथ और पैर दोनों काम नहीं कर रहे हैं। जब ये बात पिता रघु महाराज जी सुनते हैं, तो वे काफ़ी दुखी हो जाते हैं। दुखी इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि देखिए, आज तो हमारे पास सारे सुख सुविधाएँ उपलब्ध हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन उस समय तो बच्चे पैदा कराने का मात्र एक सहारा दाई ही हुआ करती थी। वे दाई माँ से दोबारा अर्जी करते हैं और कहते हैं कि माई, आपने सैकड़ों बच्चे पैदा कराए हैं और बच्चे पैदा कराने का आपके पास इतना अनुभव, इतना ज्ञान है कि अगर आप रात के अंधेरे में चल करके अपने हाथों को मेरी पत्नी के पेट पे रख करके सहला भी देंगी, तो जो मेरी पत्नी का दर्द है वे थोड़ा सा कम हो जाएगा। जब ये बात दाई माँ सुनती हैं, तो कहते हैं कि एक महिला के दर्द को एक महिला बहुत अच्छे से समझ सकती हैं। जब दाई माँ इस दर्द को समझती हैं, तो वे चलने के लिए तैयार होती हैं, लेकिन कहती हैं कि इस रात के घने अंधेरे में मैं चलूँगी कैसे। तब पिता रघु महाराज जी दाई माँ को ऐसे गोद में उठा करके लेकर के आते हैं और ला करके ही बीच वाली कुटिया में छोड़ देते हैं। रात भर दाई माँ और माता कर्मा देवी जी रात भर परेशान होती हैं। अगले दिन रविवार के दिन भोर में सुबह सुबह जब सूरज की लालिमा लिए हुए किरण निकलती है, उसी समय जगत पिता गुरु रविदास महाराज जी का इस कुटिया में जन्म होता है। जब इतने वर्षों के पश्चात माता कर्मा देवी जी को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, तो वे अपना सारा दुख दर्द संकट भूल करके
जब वे अपने पुत्र को देखती हैं तो कहती हैं कि मेरा लाल, मेरा बेटा इतना सुंदर है कि इसको किसी की नज़र ना लगे। जब ये बात दाई माँ के कानों में जाती है तो दाई माँ कहती है कि काश अगर आज मेरे पास भी आँखों में रोशनी होती तो मैं भी इस बालक को देख पाती। तब उस समय माता कर्मा देवी जी दाई माँ को ढांढस बजाते हुए, उनको समझाते हुए कहती हैं कि हे माई, जैसे रात के घने अंधेरे में बिना आँखों के रोशनी के ही अपने अनुभव द्वारा इस बच्चे को पैदा कराने में मेरी मदद की हैं, मेरी सहायता की हैं, उसी अनुभव द्वारा इस बच्चे को अपने गोद में ले करके एक बार अपने हाथों से सहला करके ये अनुभव तो कर सकती हैं कि मेरा लाल, मेरा बेटा कैसा है। जब ये बात दाई माँ सुनती हैं तो जगत पिता गुरु रविदास महाराज जी को अपने गोद में मांग लेता है। तो जगत पिता गुरु रविदास महाराज जी हंसने लगते हैं। ये हंसने की मनमोहक किलकारी जब दाई माँ के कानों में जाती है तो दाई माँ चकित हो जाती है और ये सोचने लगती है कि मैंने सैकड़ों बच्चे पैदा कराए, सभी बच्चे मुझे रोते हुए मिले। ये कैसा अनोखा और अद्भुत बालक है जिसको गोद में लेने के बाद, सहलाने के बाद ये बच्चा हंस रहा है। फिर दाई माँ के मन में एक बार तीव्र इच्छा उठती है बच्चे को देखने की। तो वे परमात्मा से अरदास करती है कि काश परमात्मा अगर आज मेरे पास भी आँखों में रोशनी होती तो मैं ऐसे अनोखे और अद्भुत बालक को देख पाती। बस दाई माँ का दिल से यही अरदास और विनती करना था कि जगत पिता गुरु रविदास महाराज जी के शरीर से इतनी दिव्य ज्योति प्रकाशित होती है कि दाई माँ के आँखों की रोशनी अपने आप वापस आ जाती है और उनके शरीर के जितने भी कष्ट, दुख, दर्द, संकट होते हैं सब के सब दूर हो जाते हैं। जब ऐसी लीला, ऐसा चमत्कार दाई माँ ने देखा तो दाई माँ खुशी से झूमते हुए इसी कुटिया से एक छोटा सा थाल, जो कि आज भी हमारे मांडूर नगर में प्रचलित है कि जिसके घर भी बच्चे पैदा होते हैं तो थाल को बजाए जाते हैं, उसी प्रकार दाई माँ थाल को बजाते हुए इस पूरे मांडूर नगर में कहती है कि पिता रघु के घर में किसी देवता ने जन्म लिया है, जिनके जन्म लेते ही क्या एड्रेस है जी यहाँ का? इस जगह का नाम है मांडूर नगरी, मंडुवाड़ी, लहरतारा, नई बस्ती, वाराणसी। ये लहरतारा वो है ना, ये आइए इधर से मैं दिखाता हूँ। लहरतारा ये तो बहता हुआ तालाब होता था और जो हड्डी रोड, जो जिसको कहते हैं हड्डी गोदाम ना, वे ठीक सामने वहाँ स्कूल अब बन गया है। अच्छा। वहाँ हड्डी गोदाम होता था। देखिए ये रहा बनारस रेलवे स्टेशन। ये देखिए पूरे ट्रेनें खड़ी हुई हैं। हाँ, तो यहाँ पे जाने की रास्ता भी है? हाँ ये है ना। अच्छा ये साथ में ये है ना, ये उधर निकल जाता हाँ? है स्टेशन पर। वो स्टेशन है उधर है? हाँ। अच्छा, उसका एंट्री उधर से है, वहाँ हाँ। से बनारस जंक्शन है ये? हाँ बनारस स्टेशन है। और दूसरा कौन सा है? एक वाराणसी जंक्शन है, वाराणसी कैंट, वाराणसी कैंट। ये बनारस रेलवे स्टेशन जिसको जाना जाता था। अच्छा। वही। तो ये कबीर जी का भी पड़ोस है। हाँ ये रहा ना कबीर साहब जी। ये लहरतारा मंदिर है। हाँ ये कबीर जी यही का ये मठ है जो दिख रहा है? जी हाँ यही है ना। हाँ। यहाँ कोई महंत वगैरह तो नहीं रहते हैं? नहीं रहते हैं ना, गोविंद दास जी रहते हैं। अच्छा रहते हैं। जी हाँ। बहुत अच्छी बात। तो अपने यहाँ आयोजन कौन कौन सी तिथि में करते हैं, क्या क्या मनाते हैं आप बताओ? जैसे गुरु जी के जन्मदिन तो होती ही होती हाँ, है। बिल्कुल, वो तो फिर उसके बाद छठी होती है गुरु जी का। कितने, 6 दिन बाद? 6 दिन बाद। हाँ तो ये उसमें क्या करते हैं? उसमें सत्संग क्या, जैसे जो गांव की जो दाई माँ के जितने भी परिवार के लोग के हैं सभी लेडीसें इकट्ठी हो जाती हैं। पहले जन्मदिन के एक दिन पहले ही इकट्ठी हो जाती हैं। रात भर सोहर का कार्यक्रम होता है, गाने बजाने होते हैं। फिर अगले दिन पैदा हुए थे उनकी हाँ, मनाई जाती है। हाँ तो जब जी दाई माँ, तो दाई माँ का परिवार अब काफ़ी बड़ा हो चुका है ना। तो अब काफ़ी लोग दाई माँ के परिवार के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो उसमें लेडीसें लोग अपना पहले भजन कीर्तन करती हैं रात भर। अगले दिन माघ पूर्णिमा वाले दिन सुबह सुबह सभी लेडीज़ों द्वारा घेर करके जो झोपड़ी है, झोपड़ी को अपनी साड़ियों से या नई साड़ियों से घेर करके उसको पैक कर दिया जाता है। फिर उसमें गुरु जी को पैदा कराया जाता है जैसे होता है। हाँ वो रस्म परंपरा। वो कराने के बाद फिर उनको नहलवाने के बाद फिर उनको लकड़ी के सूप में रखा जाता है, फिर डोली में रख दिया जाता है, जो चीज़ 6 दिन तक लोग दर्शन करते हैं छोटे से बाले रूप में गुरु जी का। फिर छठी वाले दिन फिर बाकायदे सोहर का कार्यक्रम होता रहेगा। फिर शाम को फिर अच्छे से और तरीके से लोगों को खाना खिला करके तब उस दिन के बाद समापन किया जाता है। फिर उसके बाद जैसे अभी फ़िलहाल हाल ही में 14 सितंबर को अभी शोभा यात्रा आ रहा है दिल्ली से।
हाँ, काफ़ी सितंबर। 14 सितंबर को, और काफ़ी हज़ारों में संख्या में लोग आएंगे। वो मंडवाड़ी चौराहे से ही उठेगा ये शोभा यात्रा, ऐसे होते हुए फिर यहीं पे आएगा। ये भी प्रोग्राम दिल्ली से आएंगे, पूरी शोभा यात्रा। ये सब कार्यक्रम होते रहते हैं। तो जैसे जन्मदिन का प्रोग्राम होता है, आपको कितना प्रबंध करना पड़ता है महाराज जी? लोग आते हैं जाते हैं, खाने का रहने का लोगों का कैसे प्रबंध करते हैं? देखिए, लोगों के रहने का प्रबंध करने के लिए कुछ गांव का काफ़ी अच्छा, सपोर्ट मिल जाता है। ये जो जगह पड़ी है हाँ हाँ, खाली यहाँ ये अपना ही ले है। लेते हैं? हाँ, उसको पंचायती है वैसे? नहीं ये अपना है, मंदिर का ही अच्छा, है। मंदिर का है। इसमें तो मेले लग जाते हैं, जैसे जो गांव के मेले लगते हैं हाँ, ना, बिल्कुल। वैसे मेले। और जहाँ पे भी आपको ले गए थे छत पे, वहाँ ठीक सामने, हाँ, उस पे पूरे खाने का इंतजाम लगा दिया वहाँ जाता है। भंडारा चलता है? भंडारा बनता है, नीचे सत्संग चलता हाँ, है? नीचे सत्संग चलता है। उधर मेले के मेले में का, जो हाँ। लोग आते हैं वाहन वगैरह खड़ा जी जी करते जी, हैं। वहाँ वाहन पार्किंग भी नहीं, है? वहाँ यहाँ नहीं, वहाँ तो वाहन बाहर ही रख देते हैं, क्योंकि भीड़ इतनी अधिक हो जाती है कि वाहन आ ही नहीं सकता है नहीं, उसमें। जो वहाँ आते हैं यहाँ भी बहुत लोग आते हैं, मैंने जी, देखा हाँ। है पहले भी काफ़ी लोग यहाँ। काफ़ी लोग आते जैसे हैं। कोई समिति है, कोई ट्रस्ट है, क्या है? हाँ, ये संस्था है अपनी, श्री संत श्रोमणी गुरुदास सेवा समिति अपनी संस्था है, और संस्था में सभी लोग हैं। फाउंडर कौन थे इसके संस्थापक? संस्थापक तो भाई उस समय हमारे बुजुर्ग ही थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो लेकिन आप कौन सी 21वीं पीढ़ी से हैं, अभी 21वीं पीढ़ी। अभी आप पे क्या पद है यहाँ? यहाँ पे मैं प्रबंधक हूँ, अच्छा, और संत के रूप में भी कार्य कर रहा हूँ। मैं ही लोगों को अपना शुभ प्रचार, नाम? प्रभु प्रसाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सब मैनेजमेंट कोई साधु संत आए गए जी। की सेवा पानी की जिम्मेवारी आपकी हो जाती है? सब अपने ठहरने का साधु संत? हाँ, ऊपर है, ये हॉल है। अच्छा, आराम से यहाँ जी, से। आराम से। खाने का प्रबंध कैसे करते हैं? बस ये बगल में एक बुजुर्ग महिला थी, जिन्होंने उनका कोई नहीं था, उन्होंने अपना ज़मीन को ही दान कर दिया गुरु जी के नाम से। वहाँ उसमें किचन बनवाया गया है, 8-10 लैट्रिन बाथरूम भी बनवाया गया है, बहुत बढ़िया। ताकि लोग आते हैं तो अपना ठहरने के लिए तो व्यवस्था सारी अच्छा, व्यवस्था। आप अपने हिसाब से बहुत बढ़िया, बहुत खुशी हुई महाराज जी आपसे यहाँ का इतिहास जान करके। तो अच्छा, कौन सा स्टेशन है? ये बनारस रेलवे स्टेशन, मंडवाड़ी जिसको बोलते हैं। हाँ। ये बनारस से नज़दीक में ही लहरतारा। तो आचार्य जी, आप भी एक पौराणिक स्थान पर आए हैं गुरु जी के, क्या कहना, कैसा महसूस हुआ? आज पहली बार आए, पहले भी कभी आए हैं? देखो, इस तरह काशी में हम कितनी बार आ चुके हैं, पर लेकिन आज यहाँ हम पहली बार आए हैं। अच्छा। तो जो प्रभु दयाल जी है, उनके विचार सुनने बहुत अच्छा लगा। मन को एक लगा कि हाँ, वाकई कुछ इसमें सच्चाई है। यानी कि गुरु जी के चरण पड़े हैं, हाँ, भाई, कुछ यहाँ पड़े उनकी हैं। भूमि है पूरी काशी। जी 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 आप शुक्रताल से आए हैं, और तो गुरु जी की नगरी में आते रहते हैं। जी 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 संगत को भी क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ से? देना चाहिए। देखिए, जो काशी, वैसे देखो काशी जो वैसे तीर्थ स्थान है, यहाँ पर अनेक संत महापुरुष हुए जिनकी विचारधारा से संगत जुड़ी है, और अनेक राज्यों से यहाँ पर संगत दर्शन करने के लिए आती है, और महाराज के दरबार में माथा टेकते हैं, अपने आप में शांति प्राप्त होती है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आचार्य योगानंद जी हैं, शुक्रताल से आए हैं चल करके आज उनको भी, और कबीर जी का मठ के भी यहीं से दर्शन हो रहे हैं, और गुरु घर में तो हम खड़े हैं, बड़ा धर्म सौभाग्य है। प्रभु प्रसाद जी के माध्यम से जानकारी मिली, बहुत अच्छा लगा। ये हमारे समीप रेलवे स्टेशन, और बहुत अच्छी। बनारस से कितने, 1.5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर कितना? क्या बनारस रेलवे स्टेशन से, पहले इसका नाम ही मंडवाड़ी था ना? मंडवाड़ी था। हाँ, इसी मंडवाड़ी का फिर बनारस नाम कर जी, दिया। जी, बनारस। तो वहाँ से ऑटो लेकर के अगर कोई यात्री आते हैं बाहर से, तो वो क्या बोले उस ऑटो वाले को? बस ऑटो वाले को कम, भैया मुझे जाना है मंडूर नगरी लहरतारा। अच्छा, लहरतारा। मंडोर। लहरतारा अगर वो उतार जाए तो वैसे भी आ सकते हैं यहाँ आ से। सकते हैं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। फिर चलेंगे। ये वो महाराज जी, ये वो पेड़ है जिस पेड़ के नीचे जगत पिता गुरु रविदास महाराज जी बैठा करते थे, संत कबीर साहब जी बैठा करते थे। यहाँ ज्ञान चर्चा होती थी। जी, ज्ञान चर्चा होती थी। आज भी वो बहता हुआ तालाब है, जिसको हम लहरतारा तालाब के नाम से जानते हैं। ये पहले घर होता नहीं था, पहले यहाँ तक बहता हुआ तालाब ही होता था। आपको दिखाएंगे, वो रेलवे स्टेशन का भी दृश्य दिखाएंगे, आपको ये पेड़ का भी दृश्य दिखा रहा है। ये आज भी एकदम हरा भरा है। नहीं, अगर आपको चलिए छत पे चढ़ना है तो आपको दिखा यहाँ से टूट गया है ना, ये पूरा हरा भरा। आइए हम ऊपर से दिखाते हैं, आइए आ जाए महाराज जी, ऊपर से दिखाते हैं हरा भरा पेड़। खुले ना, आइए मैं ऊपर ही बता रहा हूँ। ये पूरा देखिए हरा भरा, यहाँ देखिए आज भी टहनियाँ हरी भरी है। आइए ऊपर मैं उसका पूरा पेड़ ही दिखाता हूँ, आए। ये पूरा हरा भरा पेड़ है। साथ में पीपल का पेड़ भी उगाया है। हाँ 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 हाँ,
ये वो पेड़ है। वाकई बहुत पुराना पेड़ है। ये वो पेड़ है। नीम और पीपल साथ साथ हैं। हाँ जी जी जी। पीपल ये पीपल तो अब जमा है ना, वो तो अलग से ही हो गया है, लेकिन पंछी छेरेर कर जाते हाँ नहीं हाँ है, हाँ। इसलिए ये हो गया है। लेकिन पेड़ तो है ही पुराना, बहुत बहुत बात है। और यहाँ से एक और इतिहास जुड़ा हुआ है। एक इतिहास ये जुड़ा हुआ कि जैसे अभी आप लहरतारा तालाब जब गए होंगे संत कबीर प्राकट्य भूमि के पास, तो आपने देखा होगा एक तालाब भी है आपको, है ना तालाब? वे वही तालाब है जिस तालाब में एक बार हिरन अपनी प्यास को बुझाने के लिए पानी पी रही थी, जिसको हीरू नाम का शिकारी मारने के लिए दौड़ाता है। तो हिरन अपनी जान को बचाने के लिए भागते हुए इधर की तरफ ही आती है और यहीं पे आके ठहर जाती है। तब गुरुजी उसकी भाई, वो गुरुजी तो ठहरे अकाल पुरुष, वो तो उसकी पीड़ा को, उसकी वेदना को समझते हुए हिरन को अपने पास बैठा लेते हैं। बाकी हिरन की इतिहास तो आप सभी को पता है। गुरु रविदास महाराज जी उस हिरन की रक्षा करते हुए, प्राणों की रक्षा करते हुए उस शिकारी को अपना पहला शिष्य बनाए थे। वे जो नीचे आपने पूछा कि भाई किनकी प्रतिमूर्ति है, तो उस शिकारी की प्रतिमूर्ति है अपनी धर्मपत्नी के साथ। वह आज भी सोच लीजिए, गुरु जी का ऐसा आशीर्वाद उस शिकारी को लगा कि वो शिकारी दानों से देवता बन जाता है। आज भी उस शिकारी के चरणों में सभी जात के, जैसे जो गुरु जी ने कहा छोटे बड़े सब सम रहे रविदास रहे प्रसन्न, वो कहावत आज सत्य भी हुई कि आज उस शिकारी के चरणों में सभी जात के, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, पंडित हो, चाहे ठाकुर हो, सभी जात के लोग उनके चरणों में आते हैं, मत्था टेक करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके जाते हैं। ऐसे जगत पिता गुरु रविदास महाराज जी हमारे थे, जिनके आशीर्वाद से वो दानों से देवता बन जाता है। आज पूरे गांव में कम से कम 52 गांव के लोग, कम से लाख सवा लाख लोग आते हैं। जब उनकी जब साल भर में जब एक बार जयंती मनाई जाती है इनकी, तब उस दिन आते हैं, इनके चरणों में मत्था टेकते हैं, मत्था टेक करके आशीर्वाद मांगते हैं। जी जी जी। हाँ, अपना समागम होता है। जिसे आप उस दिन आप आएँ एकादशी के दिन, जब वो करें एकादशी, वो जब दीपावली के बाद जब एकादशी आती है, जिस समय गुरु नानक महाराज जी के पर्व मनाई जाती है, उस दिन यहाँ का भव्य रूप दिया जाता है। गुरु कबीर जी नानक, जब उस समय गुरु नानक महाराज जी जब 40 दिन रुके थे, दूसरी बार जब आए थे तो गुरु जी से मुलाकात वहाँ गुरु बाग पे हुआ था। तो फिर जो नानक देव जी महाराज के शिष्य थे क्या? अब देखिए, हम उसके बारे में तो ये नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये कहा जा सकता है कि गुरु रविदास महाराज जी गुरु नानक जी से 80 से 82 वर्ष बड़े थे। आप बता रहे कि शादी हुई है, बच्चे हुए। देखिए, जो हमारे बुजुर्गों द्वारा कहा गया, भाई मैं तो यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी बैठ नहीं रहा हूँ, हमारे बुजुर्ग भी, चाचा जी, दादाजी, परदादाजी, ऐसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी बैठते चले आ रहे हैं। और जो उनके मुखार बिंदु से, क्योंकि महाराज जी जितनी जानकारी सहारनपुर की या सुक्रताल की, प्रत्येक व्यक्ति की जानकारी, जितनी अच्छी जानकारी आपको होगी उतनी अच्छी जानकारी हमें नहीं होगा। वैसे ही जितनी अच्छी जानकारी जगत पिता गुरु रविदास महाराज जी के बारे में हमारे बुजुर्गों की थी, वो बाहर वाले लोगों को नहीं हो सकता। खैर, जगत पिता गुरु रविदास महाराज जी तो पूरे संसार के गुरु हैं। भाई उनको, उनकी वाणियों को, उनके विचारों को, उनके किए हुए कर्मों को तो सभी लोग जानते हैं। लेकिन जो हमारे बुजुर्ग थे, उनका यही कहना था कि जगत पिता गुरु रविदास महाराज जी का जो शादी हुआ था वो बाल्य अवस्था में छोटे मिर्ज़ापुर में माता लोना जी के साथ हुआ था। जो कि हमारे यहाँ एक प्रथा चलता था, जिस प्रथा का नाम था गौना। आप अच्छी तरह जानते हैं गौना के बारे में, कि बाल अवस्था में जब शादी हो जाता था तो कुछ समय तक 5 साल, 7 साल, 10 साल लड़कियों को रोका जाता था कि जब वो युवा अवस्था में आ जाएं तब उनकी विदाई की जाती थी। वैसे ही गौना हमारे यहाँ उस प्रथा को बोला जाता था। जब गुरुजी की शादी होती है, शादी के बाद गौने रोके जाते हैं। गौने के बाद जब जगत पिता गुरु रविदास महाराज जी अपनी धर्म पत्नी माता लोना जी को लेकर के अपने पैतृक घर यहाँ पे आते हैं, तो भी जो गुरुजी का स्वभाव होता है ना, उस शादी के बाद भी नहीं बदलता है। उनका स्वभाव संतों की सेवा करना और प्रभु भक्ति में लीन रहना। जब इनके स्वभाव को गुरुजी के माता पिताजी ने देखा तो उनको काफ़ी तकलीफ़ हुआ। तकलीफ़ इस बात का हुआ कि अगर ये ऐसे ही करते रहें
तो ये अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे, अपना परिवार आगे कैसे बढ़ाएंगे, ये सोच करके गुरुजी के माता पिताजी ने गुरु रविदास महाराज जी को उनकी धर्म पत्नी सहित अलग कर देते हैं। अलग हो जाने के बाद तब जगत पिता गुरु रविदास महाराज जी यहाँ से वहाँ इमली के पेड़ के नीचे सीर गोवर्धनपुरा, वहाँ वे अपने पैतृक कार्य यानी जोड़े गांठने का कार्य करने के लिए जाया करते थे। जब मैं पैतृक कार्य की बात आप सबसे करता हूँ तो देखिए आप सबके मन में फिर एक सवाल उठेगा कि अगर गुरुजी को अपना पैतृक कार्य करना ही था तो वे मांडूर नगर के आसपास भी किया जा सकता था, लेकिन गुरुजी को यहाँ से उतनी दूर 11-12 किलोमीटर दूर क्यों जाना पड़ता था? कारण क्या थे गुरुजी को उतनी दूर जाने के? वो भी पैदल। तो देखिए उस समय उतनी दूर जाने के दो मुख्य कारण थे। यही दो मुख्य कारण आप बड़े ध्यान से सुनिएगा, आपको सारा का सारा इतिहास समझ में आ जाएगा। पहला कारण ये था कि वहाँ पे बाजार लगा करते थे, मार्केट। फिर आपके मन में एक सवाल उठेगा कि भाई बाजार उतनी दूर क्यों लगाए जाते थे? बाजार तो मांडूर नगर के आसपास भी लगाए जा सकते थे, बाजार उतनी दूर क्यों लगाए जाते थे? कारण क्या था? तो कारण ये था, मैं बता ही रहा हूँ महाराज जी, कि कारण ये था कि उस समय गुरुजी के समय में जाति प्रथा, छुआछूत इतनी चरम सीमा पे था कि उस समय जो भी बाजार या मार्केट लगाए जाते थे वे चमरवाड़ी से कोसों दूर लगाए जाते थे, ताकि उस बाजार पे हमारी परछाई भी ना पड़े और हमसे छू करके जो हवा चलती है वे हवा उस बाजार तक ना पहुँचे, इसलिए उतनी दूर बाजार लगाए जाते थे। ये तो रहा पहला कारण। दूसरा मुख्य कारण, अगर आज भी आप जाएंगे वहाँ पे तो जो मैं आप सबको बताऊँगा वहाँ आज भी आप सबको आँखों देखी देखने को मिलेंगे। जब आँखों देखी देखने को मिल जाए तब आप मेरी बातों पे यकीन भरोसा विश्वास कीजिएगा, अन्यथा मेरी बातों को भी आप झूठा समझ के भूल जाइएगा। आप जाइएगा ज़रूर देखिएगा कि आज भी इमली के पेड़ के पास से मात्र 1 से 1.5 किलोमीटर की ही दूरी पर गंगा घाट भी है और गड़वा घाट भी है, मात्र 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर, जो कि अभी वर्तमान में है। अगर हम गुरुजी के समय चले जाते हैं 600-650 वर्ष पीछे, तो यही गंगा घाट एकदम इमली के पेड़ के पास तक हुआ करती थी, जो कि आज भी आप सबको आंखों देखी देखने और सुनने को मिल जाते हैं कि जहाँ पे गुरुजी का गुरुद्वारा बना हुआ है, ठीक गुरुद्वारे के नीचे भौरा साहब बने हुए हैं, आप लोगों ने दर्शन किए होंगे। आज भी बरसात के समय में, सिर्फ बरसात के समय में, अब आ गया है अगले महीने, बरसात के समय में जब गंगा जी का पानी बढ़ जाता है तो आज भी गंगा जी का पानी भौरा साहब में प्रवेश कर जाते हैं गुरुजी के चरण छूने के लिए। आप लोगों ने सुना भी होगा, कई लोगों ने दर्शन भी किए होंगे। कारण इसलिए क्योंकि पहले गंगा घाट वहाँ तक हुआ ही करती थी। और दूसरा भी कारण था कि पहले जो बाज़ार या मार्केट लगाए जाते थे वे घाट के किनारे लगाए जाते थे, क्योंकि जो सामान का आदान प्रदान होता था वो नौकाओं द्वारा होता था, इसलिए वो घाट के किनारे बाज़ार लगाए जाते थे। तो देखिए महाराज जी, आप सब तो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग हैं, मैं आप सबसे बस एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि जब जगत पिता गुरु रविदास महाराज जी के समय में जाति प्रथा, छुआछूत इतनी चरम सीमा पे था, तो क्या उस समय हमारे चमार भाइयों को गंगा घाट के किनारे बसने और रहने का अधिकार दिया जाता था? दिया ही नहीं जाता था। उनको पानी छूने तक का अधिकार नहीं होता था, तो फिर बसने और रहने का अधिकार कैसे दिया जा सकता था? जब बसने और रहने का अधिकार ही नहीं दिया जा सकता था तो फिर वहाँ पे चमरवाड़ी कैसे बस सकती थी? जब चमरवाड़ी बस ही नहीं सकता था तो फिर वहाँ पे गुरुजी का घर कैसे हो सकता था? जब गुरुजी का घर ही नहीं हो सकता था तो फिर गुरुजी वहाँ पे जन्म कैसे ले सकते थे? आज आप जाइएगा तो सबसे पहले यही देखिएगा कि जहाँ पे गुरुजी का गुरुद्वारा बना हुआ है, ठीक गुरुद्वारा के सामने अगल बगल आपको जितने भी मकान, दुकान, घर दिखाई देंगे, सब के सब यादवों के मकान, दुकान, घर दिखाई देंगे। चमार भाइयों के नहीं, चमार भाइयों के है लेकिन जस्ट मंदिर के पीछे छोटे से क्षेत्र में है, लेकिन बाकी जितना भी आप देखेंगे सब यादवों के मकान, दुकान, घर दिखाई देंगे। कारण इसलिए क्योंकि वहाँ यादवों का सबसे बड़ा कुनबा पहले भी निवास करता था और आज भी वहाँ पे यादवों का सबसे बड़ा कुनबा उसी जगह निवास करता है, इसलिए उस जगह का नाम यादव बंधुओं के नाम पे ही पड़ा हुआ है। किस नाम से आप पुकारते हैं? सीर गोवर्धनपुरा।
इसी नाम से पुकारते हैं ना। गोवर्धन का मतलब क्या होता है कि जहाँ गाय और भैंस को पाल करके उसकी वृद्धि की जाती हो, उसकी बढ़ोतरी की जाती हो, उसको हम गोवर्धन के नाम से जानते हैं। तो गुरुजी जाते जरूर थे, लेकिन अपने पैतृक कार्य करके शाम के समय लौट करके अपने मंडूर नगरी घर वापस आ जाया करते थे। तभी गुरुजी ने अपने ही शब्द में कहे, ये जो मैं शब्द कहने जा रहा हूँ, ये शब्द सिख जनों के पवित्र ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 1293 अंग में लिखित है, जो स्वयं गुरुजी अपनी वाणियों में कहे कि मेरी जाति कूट बांडला ढोर ढोवंता नित ही बनारसी आसपासा। कहने का अर्थ यह है कि मेरी जाति के जितने लोग हैं वे मरे हुए पशुओं को ढोने का काम करते थे, जो बनारस के आसपास निवास करते थे। यहीं से आप मात्र 300 मीटर की दूरी पर वो स्थान आज भी है जहाँ पर पहले चमड़े छिलने का काम और चमड़े रंगने का काम किया जाता था, जिसको आज भी भारत सरकार के नक्शे में हड्डी गोदाम के नाम से जाना जाता है। अगर आप इस रास्ते से पैदल चले जाएं, पैदल मात्र 15 मिनट में आप बनारस रेलवे स्टेशन पहुंच जाएंगे। अगर आप इस खेत की पगडंडियों से इस रास्ते से चले जाएं तो आपको कदमों की गिनती के हिसाब से मात्र 60 कदम की दूरी पर आपको पीछे ही बनारस रेलवे स्टेशन मिलेंगे, जो कि छत पर से भी आपको दिखाई देंगे बनारस रेलवे स्टेशन। तो जो गुरुजी ने नित ही बनारसी आसपासा का जो जिक्र किए थे, वो यही वो स्थान है, यही वो परदी है जिसके बारे में जगत पिता गुरु रविदास महाराज जी 600-650 वर्ष पहले ही कह के गए थे। यहीं से आप थोड़ा सा आने में लेट हुए, नहीं अगर मात्र साल 1.5 साल भी पहले आप आए होते तो आपको मेन जीटी रोड पर एक पीपल का पेड़ दिखाई दर्शन करने को मिलता। क्योंकि आप महाराज जी आए होंगे तो देख रहे हैं पूरा रोड टूट रहा है, रोड चौड़ीकरण हो रहा है, देखे होंगे आप। अगर आप आए थे तो मेन जीटी रोड पे एक पीपल का पेड़ पुराना होता था, जिस पीपल के पेड़ के नीचे एक चमड़े का ढोल रखा जाता था। और चमड़े का ढोल लकड़ी के ढोल में नहीं, मिट्टी का एक इतना बड़ा होता था, उस पर चमड़ा लपेटा रहता था। तो चमड़े का ढोल रखा जाता था कि अगर किसी घर कोई पशु मर जाता था तो उस ढोल को लोग पीटते थे। तो हमारे लोगों को जब पता होता था ना, तो इसी रास्ते से वे जाते थे। और फिर हमारे लोगों को पता कैसे चले कि किस घर में पशु मरा पड़ा हुआ है, तो उसके लिए एक नियम होता था। नियम ये होता था कि इस ढोल के पास एक छेद किया हुआ मिट्टी का बर्तन रखा जाता था, और मिट्टी का बर्तन भी हम लोग को छूने नहीं दिया जाता था। मिट्टी का छेद किया हुआ बर्तन इसलिए रखा जाता था कि जिसके घर पशु मरा पड़ा होता था, वे आते थे, उस छेद किए हुए मिट्टी के बर्तन में पानी भर देते थे। भाई आज हमारे पास पक्की सड़कें हैं, पहले तो कच्ची ही मिट्टी की सड़कें हुआ करती थी। तो जिसके घर भाई पशु मरा पड़ा होता था उसमें वो पानी भर देते थे, और पानी को गिराते हुए, एक मोटी धारा गिराते हुए उस ढोल से लेकर के उस मरे हुए पशुओं के घर तक पानी को गिराते थे, निशान बना देते थे, ताकि जब हमारे लोग जाएं तो किसी से पूछना न पड़े। वो ऐसे भी हमारे लोगों को देख करके लोग अपने अपने दरवाजे को बंद कर लेते थे। तो वे उस पानी की धारा की निशानी को देखते हुए उस घर तक पहुंचते थे जिस घर में पशु मरा पड़ा होता था। तब वे उसको कंधे पे उठा करके बिल्कुल महाराज जी इस प्रकार की तरह, इसी प्रकार वे कंधे पे उठा करके ऐसे ही इसी रास्ते से लेकर के जाते थे। थोड़ी दूर पर चमड़े छिलने और चमड़े रंगने का काम होता था। ये यहाँ का पवित्र इतिहास है। एक बार फिर से प्रेम से बोलिए श्री संत श्रोमणी गुरु रविदास जी महाराज की जय। इसके बाद भी अगर कुछ पूछना हो तो महाराज जी आदि। तो आप यहाँ के प्रबंधक हैं जी? अच्छा, बहुत ये झंडे